नमस्कार। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के महत्व, कथा और इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है व इसके करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय होती है। श्री विष्णु भगवान की पूजा व व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के दिन भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा उत्तम वस्त्र पहना उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मण को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जब ये कथा कुंती पुत्र को सुनाई तब उन्होंने कहा, जब सीता जी के वियोग में श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों, पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अंत में आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मदपान का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अंत आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अंत संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में मोहिनी एकादशी के करने से क्या फल प्राप्त होता है इसके बारे में बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को सुनने के बाद लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।